जिस शालिनी को पूरे 3 साल तक कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वह एक दिन अचानक खुद सामने आ जाएगी, शेखर ने ऐसा कभी सोचा नहीं था। शेखर एक सरकारी बैंक में अफसर था। उस दिन वह अपने काम में मसरूफ था कि किसी औरत की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी। तो उसने मुड़कर देखा। शालिनी बोली, कैसे हो शेखर? शेखर ने सिर उठाकर देखा तो वह खुशी से झूम उठा। उसके सामने उसकी प्रेमिका शालिनी खड़ी थी। शेखर का दिल हुआ कि वह लोकलाज की परवाह न करते हुए शालिनी को बाहों में भर ले, मगर वह ऐसा ना कर सका। उससे पूछा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? मेरे लिए तुम अब भी तड़प रहे हो? क्या तुमने अब तक शादी नहीं की? शालिनी ने पूछा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी चाहत तुम हो, फिर मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी चाहत जरूर पूरी करूँगी। मैं यहाँ एक काम से आई थी, तुम्हें देखकर तुम्हारे पास आ गई। मेरा घर पास में ही है। तुम ऐसा करो कि अपना काम खत्म करके मेरे साथ चलो, वहाँ पर आराम से बातें करेंगे। बैंक में मेरा जो काम है वह किसी दूसरे दिन कर लूँगी। शेखर ने शालिनी को ऊपर से नीचे तक बड़े ही गौर से देखा। गुलाबी रंग की साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में वह बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। शेखर का उसे पाने के लिए मन मचल गया। शेखर ने कहा, तुम कहो तो मैं अभी छुट्टी लेकर चल लूँ। यह सुनकर शालिनी मुस्कुरा उठी, फिर बोली, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अब तो तुम्हारी चाहत पूरी हो ही जाएगी। फिलहाल तो तुम अपना काम निपटा लो, मैं कहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा यह बताओ कि तुम बैंक में किस काम से आई थी? अपना काम शुरू करने के लिए मुझे इस बैंक से अच्छा खासा लोन लेना है, मगर अभी तो तुम मेरे घर चलो। इसके बाद शालिनी सोफे पर जाकर बैठ गई। शेखर अपना काम खत्म करने में लग गया। शेखर बिहार के एक गांव का रहने वाला था। गांव के स्कूल से 12वीं जमात पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर के कॉलेज में दाखिल हुआ, तो वहाँ शालिनी से उसकी मुलाकात हुई। शालिनी भी 12वीं जमात पास करने के बाद 2 दिन पहले ही कॉलेज में दाखिल हुई थी। शालिनी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि शेखर अपने दिल पर काबू न रख सका। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह हर हाल में उसी से शादी करेगा। फिर तो उसी दिन से वह उसके आगे पीछे लहू की तरह नाचने लगा था। ऐसी बात नहीं थी कि शालिनी की खूबसूरती पर सिर्फ शेखर ही मरता था। कॉलेज के ज़्यादातर लड़के उस पर अपनी जान छिड़कते थे, मगर बाजी शेखर के हाथ लगी। 6 महीने बाद शेखर को लगा कि अगर उसने अपने दिल की बात शालिनी से नहीं कही तो कोई दूसरा लड़का बाजी मार ले जाएगा। आखिरकार हिम्मत करके एक दिन शेखर ने शालिनी से कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मगर शादी मैं तभी करूँगी जब मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। हमारे पास खेती के लिए 80 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है। उससे हमारा गुजारा मज़े से हो जाएगा। फिर तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? शेखर ने पूछा। मैं गुजारा नहीं करना चाहती, शान शौकत की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। फिर तुम जिस ज़मीन की बात कर रहे हो वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पुरखों की है। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति अपने पैरों पर खड़ा हो। ठीक है, मैं किसानी नहीं करूँगा। ग्रेजुएशन होने के बाद मैं कहीं नौकरी कर लूँगा। मगर तुम क्यों नौकरी करना चाहती हो? मैं अपने पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती। मैं खुद पैरों पर खड़ी होकर अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं उसी से शादी करूँगी जो मेरे रास्ते में दीवार नहीं खड़ी करेगा। अगर तुम
मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी नौकरी मिलने तक इंतजार करना होगा। शेखर शालिनी की बात सुनकर राजी हो गया। उस दिन के बाद से शेखर ने शादी की बात कभी नहीं की। पहले की तरह दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। इस तरह 2.5 साल बीत गए। इसके बाद शेखर मुसीबत में फंस गया। हुआ यह कि एक दिन अचानक उसके पिता ने उसे एक लड़की दिखाकर उससे शादी करने के लिए कहा। शेखर शालिनी के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। इसीलिए लड़की के घर से अपने घर आते ही उसने पिता को शालिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। शेखर ने अपने पिता को यह चेतावनी भी दी कि अगर शालिनी से उसकी शादी नहीं हुई तो वह खुदकुशी कर लेगा। शेखर के पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मगर समझदार थे। वे बेटे का जुनून समझ गए। 2-3 दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने शेखर से कहा, पहले शालिनी से मुझे मिलाओ, उससे बात करने के बाद ही उसके घर वालों से बात करूंगा। यह सुनकर शेखर खुश हो गया। वह उसी दिन शालिनी से बात कर लेना चाहता था मगर उस दिन शालिनी कॉलेज नहीं आई थी। शेखर ने फ़ोन किया लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। शेखर परेशान हो गया। उसने बार बार शालिनी को फ़ोन किया मगर उसका फ़ोन नहीं लगा। अगले दिन भी शालिनी कॉलेज नहीं आई तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। शेखर ने शालिनी की 3-4 सहेलियों से बात की। सभी ने यही कहा कि शालिनी का फ़ोन स्विच ऑफ है, इसीलिए पता नहीं कि वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तीसरे दिन भी शालिनी कॉलेज नहीं आई तो शेखर उसके घर चला गया। शालिनी का अपना घर दूर देहात में था। शहर में वह बुआ के साथ रहती थी। बुआ का घर कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर था। शालिनी बस से कॉलेज आती जाती थी। शालिनी की बुआ से शेखर बहाने से मिला। बुआ ने बताया कि शालिनी की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसीलिए उसे गांव आना पड़ा। शालिनी को देखे बिना शेखर को चैन नहीं मिलने वाला था, इसीलिए बुआ से गांव का पता लेकर अगले दिन ही वह मोटरसाइकिल से उसके गांव चला गया। शालिनी का गांव शहर से 60 किलोमीटर दूर था। गांव की एक बुजुर्ग औरत की मदद से शेखर शालिनी से एक सुनसान जगह पर मिला। शालिनी के आते ही शेखर उस पर बरस पड़ा था। फ़ोन पर असलियत बता दी होती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। जानती हो कि एक दिन भी मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ। तुमने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा है। शालिनी ने समझा बुझाकर पहले शेखर का गुस्सा शांत किया, उसके बाद कहा, मैंने फ़ोन बंद नहीं किया था। शहर से गांव आते समय हाथ से छूटकर मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर गिर जाने के चलते खराब हो गया था, तब से बंद पड़ा है। अब शहर जाकर ही फ़ोन को ठीक कराऊंगी। अच्छा, अब तुम जाओ, यह शहर नहीं गांव है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया और मेरे घर वालों को बता दिया तो मेरी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। तब मेरा सपना भी पूरा नहीं होगा। अगर मेरा सपना पूरा नहीं होगा तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। 3-4 दिन बाद माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं कॉलेज आ जाऊंगी। शालिनी वहाँ से चली जाना चाहती थी लेकिन शेखर ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा, दरअसल मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। क्या? मैंने तुम्हारे बारे में अपने माता पिता को बता दिया है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। तुमसे बात करने के बाद ही वे तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मैं शादी तभी करूँगी जब मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अभी शादी करने के लिए मैं कहाँ कह रहा हूँ। तुम मेरे पिता से मिल लो, बात कर लो। शादी तभी करना जब तुम्हें नौकरी मिल जाए।
मैं अभी तुम्हारे घर वालों से नहीं मिलूंगी। तुम भी मेरे घर वालों से मिलने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुमसे संबंध तोड़ लूँगी। तुम नहीं जानते कि हम कितने गरीब हैं। मेरे पिता बड़ी मुश्किल से मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। मेरे पिता के पास कुछ नहीं है। वे मजदूरी करके परिवार को पाल रहे हैं। मेरी 3 और बहनें हैं। वो तीनों मुझसे छोटी हैं। उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद शालिनी रुकी नहीं। शेखर ठगा सा वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उस रात शेखर को नींद नहीं आई। शालिनी की बात से उसे एहसास हो गया था कि वह 4-5 साल से पहले शादी नहीं करेगी। शालिनी के घर से लौटने के बाद शेखर ने शादी करने की उसकी शर्त पिता को बता दी। पिता ने बगैर देर किए अपना फैसला शेखर को सुना दिया था। उन्होंने कहा, अब तुम शालिनी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। जिस लड़की को मैंने तुम्हें दिखाया है, 5-6 महीने में उससे शादी कर लो और ग्रेजुएशन के बाद खेती में जुट जाओ। अपनी ज़मीन रहते तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेखर शालिनी से ही शादी करना चाहता था, मगर पिता का विरोध भी नहीं करना चाहता था। वह कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहता था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शालिनी से शादी करने का शेखर को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा तो उसने शालिनी से जिस्मानी रिश्ता बनाने का फैसला किया। उसे लगा कि रिश्ता हो जाने के बाद शालिनी अपनी शर्त भूल जाएगी और उससे शादी कर लेगी। शालिनी गांव से लौटकर शहर आ गई। वह रोज़ कॉलेज आने जाने लगी तो शेखर पहले की तरह उससे मिलने जुलने लगा। शालिनी को शेखर ने यह कहकर यकीन दिला दिया था कि जब वह कहेगी तभी उससे शादी करेगा। 3 महीने बाद शेखर को शहर में 3-4 घंटे के लिए एक फ्लैट मिल गया। फ्लैट उसके दोस्त का था। उस दिन उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे। दोस्त ने सुबह ही फ्लैट की चाबी शेखर को दे दी थी। उस दिन शेखर कॉलेज के गेट पर समय से पहले ही जाकर खड़ा हो गया। शालिनी आई तो उसे गेट पर ही रोक लिया। वह बहाने से अपने दोस्त के फ्लैट में ले गया। शेखर ने जैसे ही फ्लैट के दरवाजे पर अंदर से सिटकनी लगाई, शालिनी चौंक गई। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोली, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? मुझे तुमसे जो बात करनी है वह दरवाज़ा बंद करके ही हो सकती है। बात यह है शालिनी कि जब तक मैं तुम्हें पा नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम तो अभी शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले तुम मुझसे वागरात मना लो। इसमें हर्ज भी नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तुम मेरी पत्नी बनोगी ही। शेखर के चुप होते ही शालिनी बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा करना सही नहीं है। मैं अपना तन शादी के बाद ही पति को सौंपूंगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरी शादी तुमसे ही होगी। इसीलिए अभी मेरा जिस्म पाने की ख्वाहिश छोड़ दो। प्लीज़ मान जाओ। शालिनी, मैं अब मजबूर हो गया हूँ। देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कहते हुए शेखर शालिनी के कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। शालिनी जोर लगाकर उसकी पकड़ से छूट गई और बोली, मैं तुम्हारा इरादा समझ गई हूँ। तुम्हें यह लगता है कि मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करोगे तो मजबूर होकर मैं अपना मकसद भूल जाऊंगी और तुमसे शादी कर लूँगी, मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा यह तुम खुद सोच सकते हो। तुम जेल चले जाओगे तो क्या तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? रेप के खतरे से शालिनी डर गई थी और बचने का तरीका ढूंढने लगी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद शालिनी शेखर को समझाने लगी, मेरी मानो तो अभी सब्र से काम लो। 3 महीने बाद हमारे इम्तिहान होंगे। उसके 2-3 महीने बाद रिजल्ट आएगा। फिर हम बैठकर आपस में बात कर लेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम हर हाल में मुझे पाना चाहते हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी।
मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम से ही शादी करूँगी। शालिनी ने शेखर को तरह तरह से समझाया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन उसके साथ सेक्स करने का इरादा छोड़कर उसने कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। रिजल्ट आने तक मैं शादी के लिए तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? शालिनी ने पूछा। मेरे पिता से मिलकर तुम्हें यह कहना होगा कि ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद तुम मुझसे शादी कर लोगी, नौकरी की तलाश नहीं करोगी। कुछ सोचकर शालिनी शेखर की बात मान गई। 2 दिन बाद शेखर के साथ शालिनी उसके घर गई। उसके माता पिता से उसने वह सब कुछ कह दिया जो शेखर चाहता था। साथ ही उसने उसके पिता से यह भी कहा कि अभी वे उसके घर वालों से ना मिले, रिजल्ट आने के बाद ही मिले। शेखर के माता पिता ने भी शालिनी की बात मान ली। उसके बाद सब कुछ पहले की तरह चलने लगा। इम्तिहान के बाद शालिनी गांव चली गई। उसके बाद शेखर उससे मिल ना सका। गांव जाते समय शालिनी ने उससे कहा कि वह उससे मिलने कभी गांव ना आए। अगर वह गांव में आएगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी। वह उससे फ़ोन पर बात करती रहेगी। रिजल्ट मिलने के 1 महीने बाद वह अपने पिता को रिश्ते की बात करने के लिए उसके घर भेज देगी। शेखर ने उसकी बात मान ली। वह उससे मिलने उसके घर कभी नहीं गया। शेखर ने सोचा था कि रिजल्ट लेने शालिनी आएगी तो उसी दिन वह उससे भविष्य की बात कर लेगा, मगर उसका सोचा नहीं हुआ। रिजल्ट लेने शालिनी कॉलेज नहीं आई। उसका कोई रिश्तेदार आया था और रिजल्ट लेकर चला गया। शेखर फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ था, जबकि शालिनी सिर्फ पास हुई थी। बधाई देने के लिए शेखर ने शालिनी को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। रिजल्ट मिलने के 1 दिन पहले तक शालिनी का फ़ोन ठीक था। शेखर ने उससे बात की थी। अचानक उसका फ़ोन बंद क्यों हो गया, यह वह समझ नहीं पाया। शेखर शालिनी से तुरंत मिलना चाहता था, मगर वह उसके गांव इसीलिए नहीं गया कि उसने मना कर रखा था। वह उसके साथ वादा खिलाफी नहीं करना चाहता था। कई दिनों तक शेखर ने फ़ोन पर शालिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 1 महीना बीत गया। वादे के मुताबिक शालिनी ने अपने माता पिता को शेखर के घर नहीं भेजा तो एक दिन वह उसके गांव चला गया। पहली बार जिस औरत के सहयोग से शेखर शालिनी से मिला था, वह सीधे उसी के घर गया। उस औरत से शेखर को पता चला कि रिजल्ट मिलने के कुछ दिन बाद शालिनी को मुंबई में नौकरी मिल गई थी। अभी वह मुंबई में है। शालिनी मुंबई में कहाँ रहती थी, उस औरत को इसकी जानकारी नहीं थी। शालिनी के बिना शेखर रह नहीं सकता था, इसीलिए बेखौफ उसके घर जाकर उसके माता पिता और बहनों से मिला। अपनी और शालिनी की प्रेम कहानी बताकर शेखर ने उसके पिता से कहा, शालिनी को मैं इतना प्यार करता हूँ कि अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं पागल होकर मर जाऊँगा। मुंबई में वह कहाँ रहती है उसका पता मुझे दे दीजिए। मैं उससे पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शालिनी का पता देना तो दूर, उसके पिता ने दुत्कार कर शेखर को घर से निकाल दिया। घर आकर शेखर ने शालिनी का सारा सच पिता को बता दिया। उसके पिता शेखर को बर्बाद होता नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने जल्दी से ही उसकी शादी करने का फैसला किया। आनन फानन उसके लिए लड़की तलाश कर दी। शादी भी पक्की कर दी। शेखर के दिले दिमाग से शालिनी अभी गई नहीं थी। उसे लग रहा था कि अगर वह शालिनी से शादी नहीं करेगा तो जरूर पागल होकर रहेगा। इसीलिए उसने मुंबई जाकर शालिनी को ढूंढने की सोची। शेखर जानता था कि उसने अपने दिल की बात पिता को बता दी तो वह खुदकुशी करने की धमकी देकर शादी करने के लिए मजबूर कर देंगे। शादी में 2 दिन बच गए तो किसी को कुछ बताए बिना
शेखर घर से मुंबई चला गया। वहाँ एक दोस्त के घर में रहकर शेखर ने नौकरी की तलाश की, साथ साथ शालिनी की तलाश भी जारी रखी। 6 महीने बाद शेखर को एक सरकारी बैंक में नौकरी मिल गई, लेकिन शालिनी का पता नहीं चला। इसी तरह 3 साल बीत गए। इस बीच उसने चिट्ठी लिखकर अपने पिता को यह बता दिया था कि वह मुंबई में सही सलामत है। शालिनी से शादी करने के बाद ही वह घर आएगा। 3 साल बाद अचानक शेखर का ट्रांसफ़र कोलकाता हो गया। 2 महीने से वह कोलकाता की एक शाखा में अफसर था और इस बात से बेहद चिंतित था कि अब वह शालिनी की तलाश कैसे करेगा। आज अचानक शालिनी खुद ही उसके पास आ गई। शाम के 5:30 बजे शेखर की छुट्टी हुई तो वह शालिनी के पास गया। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलें? हाँ चलो। बैंक से कुछ ही कदम पर शालिनी का घर था। पैदल चलते चलते शेखर ने पूछा, रिजल्ट आने के बाद तुम मुझसे शादी करने वाली थी, फिर मुझे बिना बताए घर से चली क्यों गई थी? तुम तो जानते ही थे कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होने के बाद ही शादी करना चाहती थी। उस दिन तुम मेरे साथ जिस्मानी हरकत करने पर उतारू हो गए थे, इसीलिए मुझे तुमसे झूठा वादा करना पड़ा था। मैं जानती थी कि रिजल्ट आने के बाद शादी के लिए तुम मुझ पर दबाव डालोगे, इसीलिए रिजल्ट निकलने के कुछ दिन बाद ही अपने मामा के पास मुंबई चली गई थी। मेरे मामा वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। मामा के पास रहकर ही मैंने नौकरी पाने की कोशिश की, तो 7-8 महीने बाद मुझे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई, पर पोस्टिंग मुंबई में ना होकर कोलकाता हुई। तब से मैं कोलकाता में ही हूँ। बात करते करते शालिनी घर पहुँच गई। दरवाज़ा बंद था। ताला खोलने के बाद शालिनी बोली, तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के घर में तुम्हारा स्वागत है। पूर्व क्यों? आज भी तुम मेरी प्रेमिका हो। तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। जब तक मैं तुम्हें पा नहीं लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, कहते हुए शेखर अंदर आ गया। ऐसी बात है तो आज मैं पहले तुम्हारी चाहत पूरी करूँगी, उसके बाद कोई बात करूँगी। दरवाज़ा अंदर से बंद करने के बाद शेखर की आंखों में आंखें डालकर शालिनी बोली, तुम बेडरूम में जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं कपड़े बदल कर जल्दी आती हूँ। मतलब शादी से पहले ही तुम अपना सब कुछ मुझे सौंप दोगी? हाँ, शालिनी चुहलबाजी करते हुए बोली। यह सुनकर शेखर हैरान था। शालिनी में हुए बदलाव की वजह वह समझ नहीं पा रहा था। शेखर को हैरत में देख शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, आज मैं तुम्हारी चाहत पूरी कर देना चाहती हूँ, तो तुम्हें हैरानी हो रही है? हैरानी इसीलिए हो रही है कि पहले मैं कभी कभी तुम्हें चूम लेता था तो तुम यह कहकर डांट देती थी कि शादी से पहले यह सब करोगे तो मिलना जुलना तो दूर, बात भी करना बंद कर दूंगी। फिर अचानक आज तुमने अपना सब कुछ मेरे हवाले करने का मन कैसे बना लिया? तुमने अब तक शादी नहीं की और ना ही मेरी तलाश बंद की। इसी वजह से तुम पर मेरा प्यार उमड़ पड़ा है। वैसे तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम यहीं बैठकर बात कर लेते हैं, शालिनी बोली। शेखर हाथ आए मौके को गंवाना नहीं चाहता था। पता नहीं शालिनी का मन कब बदल जाए, इसीलिए उसने झट से कह दिया, मैं क्यों नहीं चाहूँगा? तुम्हें पाने के लिए ही तो मैं 3 साल से दर दर भटक रहा था। तुम बताओ कि बेडरूम किधर है? चलो मैं साथ चलती हूँ। शालिनी के साथ शेखर बेडरूम में चला गया। वह उसे बाहों में भरकर उसके गालों व होठों को दीवानों की तरह चूमने लगा। शालिनी उसे सहयोग करने लगी। शेखर की बेकरारी बढ़ गई तो उसने शालिनी के सारे कपड़े उतार दिए। मंजिल पर पहुंचकर सांसों का तूफान जब थम गया तो शेखर ने कहा, तुम्हें पाकर आज मेरा सपना पूरा हो गया शालिनी। यही हाल मेरा भी है शेखर। तुम्हारा हक तुम्हें देकर कितनी खुशी मिली है यह मैं बता नहीं सकती। ऐसी बात है तो तुम मुझसे शादी कर लो। अब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। मैं भी अब कहाँ तुमसे जुदा रहना चाहती हूँ। मैं खुद तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर इसमें एक अड़चन है। कैसी अड़चन?
दरअसल बात यह है कि मैं प्राइवेट नौकरी से खुश नहीं हूँ। नौकरी छोड़कर मैं खुद की एक फैक्ट्री लगवाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने एक जगह भी देख रखी है, बस मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं लोन लेने के लिए ही बैंक में गई थी, वहाँ तुम मुझे मिल गए। अब अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मुझे ज़रूर लोन मिल जाएगा। कितना लोन चाहिए? कम से कम 5 करोड़ का। 5 करोड़? तुम पागल हो गई हो क्या? बिना गारंटर के कोई भी बैंक इतनी बड़ी रकम नहीं देता। क्या तुम मेरे लिए गारंटर नहीं बन सकते? मतलब मतलब यह कि बैंक में गारंटर के कागजात ही तो दिखाने हैं, वो तुम नकली बना लो। तुम बैंक में काम करते ही हो, तुम्हारे लिए ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं होगा। बात करते करते अचानक शालिनी ने शेखर को बाहों में भर लिया और बोली, तुम मुझे लोन दिला दोगे तो मैं फिर कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। शेखर चिंता में पड़ गया। शेखर को परेशान देख शालिनी बोली, अगर तुम लोन नहीं दिलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं यह समझकर अपने दिल को समझा लूँगी कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरे जिस्म से प्यार था। मेरा जिस्म पाने के बाद तुमने मुझसे किनारा कर लिया। शेखर ने मन ही मन तय किया कि वह हर हाल में बैंक से शालिनी को लोन दिलाकर यह साबित कर देगा कि वह उसके जिस्म का नहीं बल्कि उसके प्यार का भूखा है। उसने नकली गारंटर बनने का फैसला किया। बैंक में अक्सर ऐसा किया जाता है जब पैसा महफूज हो। शेखर ने ऐसा किया भी। नकली गारंटर बनाकर 2 महीने में उसने शालिनी को बैंक से 5 करोड़ रुपये का लोन दिला दिया। 5 करोड़ रुपये पाकर शालिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 महीने तक तो ठीक रहा, पर उसके बाद शेखर के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। शालिनी शेखर से कम मिलने लगी। लोन का ब्याज नहीं आ रहा था, सारा पैसा निकाल लिया गया था। शालिनी को लोन दिलाने के 4 महीने बाद बैंक के अफसरों को सच्चाई का पता चल गया। नतीजतन शेखर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उस पर मुकदमा चला सो अलग। एक दिन शेखर ने शालिनी से शादी करने के लिए कहा तो उसने शादी करने से साफ मना कर दिया। शालिनी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बता रही हूँ। क्या? शेखर ने पूछा। सच्चाई यह है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया। दरअसल मैं प्यार मोहब्बत में यकीन नहीं रख करती। कॉलेज लाइफ में तुम मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे तो टाइम पास के लिए मैंने तुम्हारा साथ दिया था, पर तुमसे प्यार कभी नहीं किया। दरअसल मेरी मंजिल रुपये कमाना है। होश संभालते ही मैं भरपूर दौलत की मालकिन बनने का सपना देखने लगी थी। सपना पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। इसके लिए मैं कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रही थी कि बैंक में तुम मिल गए और मुझे रास्ता दिखाई पड़ गया। मुझे तुमसे जो पाना था मैं पा चुकी हूँ। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम मुझे से जो चाहते थे मैं भी वह तुम्हें दे चुकी हूँ। इसीलिए अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा। तुमसे कमाए पैसों से मैं अपनी ज़िंदगी संवार लूँगी। तुम भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। अब तुम मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। शेखर यह सुनकर हैरान रह गया। कोई हसीना इतनी खतरनाक भी हो सकती है वह नहीं जानता था। अब शेखर जल्दी से अपने घर लौट जाना चाहता था। उससे कोई बात करना बेकार था। इसीलिए शेखर चुपचाप उसके घर से बाहर आ गया, क्योंकि शालिनी से उसका मोह जो भंग हो गया था। पाठ को आज की कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।